क्या ज्यादा घंटे पढ़ाई करना ही सच में सफलता का एकमात्र रास्ता है? देखिए, आजकल स्टूडेंट्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और अक्सर इसका एक ही गलत समाधान माना जाता है, और ज्यादा घंटे पढ़ना। तो आज इसी मिथक को तोड़ते हैं और समझते हैं एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका। जरा इस नंबर को देखिए, 24 लाख। ये उन स्टूडेंट्स की संख्या है जो लगभग 1,10,000 सीटों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अब जाहिर है, जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो तो ये सोचना बहुत आसान हो जाता है कि बस ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ना ही एकमात्र तरीका है। और यही सोच उस दबाव को जन्म देती है जिसे कई स्टूडेंट्स रोज महसूस करते हैं। इसी भावना को एकेडमिक गिल्ट कहते हैं। ये वो लगातार बना रहने वाला एहसास है कि अगर कोई पढ़ नहीं रहा है तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। मतलब हो सकता है कि कोई दोस्तों के साथ हो या कोई फिल्म देख रहा हो, लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये अपराध बोध चलता ही रहता है। और यही एकेडमिक गिल्ट हमें सीधा एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाता है, जिसका नाम है बर्नआउट। ये सोचना कि हमें हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए और 10 घंटे का स्टडी सेशन नॉर्मल है, ये असल में एक मिथक है। इसकी हकीकत बर्नआउट की तरफ ले जाती है। ये बर्नआउट के कुछ बहुत ही आम शुरुआती संकेत हैं। अगर किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से हर वक्त थका हुआ महसूस हो रहा हो, फोकस करना मुश्किल लग रहा हो, या फिर सीखने के नाम से ही एक नेगेटिव फीलिंग आने लगी है, तो ये सिर्फ आलस नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर हमें अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि कितने घंटे, सवाल ये है कि कैसे। और यहीं पर डीप वर्क और शैलो वर्क का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है। डीप वर्क को ना एक लेजर की तरह समझिए, एकदम फोकस्ड, पावरफुल और सटीक। ये वो स्टेट है जब कोई अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, फोन साइलेंट पर होता है और आसपास की दुनिया जैसे गायब हो जाती है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये सच में समझना और सीखना है। असल में यही टॉपर्स का सीक्रेट होता है। ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। डीप वर्क है एक मुश्किल मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और शैलो वर्क वो है सोशल मीडिया चेक करते करते नोट्स को हाईलाइट करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, 10 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड शैलो स्टडी 3 घंटे के लेजर फोकस्ड डीप वर्क से हमेशा हमेशा कम असरदार होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये डीप वर्क की स्टेट में पहुंचे कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन तकनीकें मौजूद हैं। सबसे फेमस टेक्निक्स में से एक है पोमोडोरो। ये बहुत सिंपल लेकिन कमाल की असरदार है। 25 मिनट का गहरा फोकस और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। ये साइकिल हमारे दिमाग को ट्रेन करती है कि फोकस एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। इससे दिमागी थकान नहीं होती और हम शैलो वर्क के जाल में फंसने से बच जाते हैं। इसके अलावा 2 और गेम चेंजर तकनीकें हैं। पहली, एक्टिव रिकॉल, मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ने की बजाय किताब बंद करके खुद से पूछना, मैंने अभी क्या सीखा। यह दिमाग को जानकारी निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे वो और मजबूती से याद रहती है। दूसरी है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी जानकारी को ठीक भूलने से पहले उसे दोहराना। यह जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली फिट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी मेंटल रुकावट की जो स्मार्ट स्टडी के रास्ते में आती है, एकेडमिक गिल्ट। और समझते हैं कि बिना किसी अपराध बोध के ब्रेक लेना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी मन में यह सवाल आया है कि कहीं ब्रेक लेना सिर्फ आलस का दूसरा नाम तो नहीं? हमें ऐसा महसूस करने के लिए कंडीशन किया गया है। हमें लगता है कि अगर हम काम नहीं कर रहे तो हम पीछे छूट रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? विज्ञान इस बात को सिरे से खारिज करता है। स्ट्रैटेजिक ब्रेक समय की बर्बादी नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। ये बर्नआउट को रोकते हैं, याददाश्त को मजबूत करते हैं और फोकस को रिचार्ज करते हैं। तो इस सोच को बदलना होगा। ब्रेक लेना आलस नहीं है, ये स्मार्ट स्टडी का एक जरूरी और स्ट्रैटेजिक हिस्सा है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ में आ गई। अब इन सारे आइडियाज को एक साथ लाकर एक प्रैक्टिकल मास्टर प्लान बनाते हैं, जिससे असल में इस्तेमाल किया जा सके। पहला कदम, किसी और का शेड्यूल कॉपी करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले अपने शरीर को समझना होगा। क्या कोई अर्ली बर्ड है जो सुबह सबसे ज्यादा अलर्ट रहता है, या फिर एक नाइट आउल जो देर रात को सबसे अच्छा काम करता है? अपनी बॉडी की नेचुरल रिदम के खिलाफ काम करना बर्नआउट का सीधा रास्ता है। ये स्लाइड एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। देखिए, यहां कोई एक सही शेड्यूल नहीं है,
मुद्दा सुबह 5 बजे उठने का नहीं है, मुद्दा है अपने सबसे प्रोडक्टिव घंटों को पहचानने का, अपने पीक फोकस टाइम को, और उसे सबसे मुश्किल कामों के लिए इस्तेमाल करने का। ये अपनी शरीर के साथ काम करने के बारे में है, उसके खिलाफ नहीं। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। लक्ष्य सिर्फ घंटों को गिनना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बेहतर सीखने और आगे बढ़ने में मदद करे। याद रखिए, स्मार्ट स्टडी सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत है।